कृष्ण जन्माष्टमी विशेष कथा। नमस्कार दोस्तों, यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इस कथा को जन्माष्टमी के दिन अवश्य ही सुनें, जिससे आपके घर में लड्डू गोपाल का जन्म हो, जिनकी लीलाओं को देखकर आप कृतज्ञ बहुत ही धन्य हो जाएं। हमारी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा जो यहाँ से प्रारंभ होगी, उससे पहले ये कथा कब जन्माष्टमी मनाई जाती है उसका वर्णन किया जाएगा। भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाता है। इस तिथि को भगवान श्री कृष्ण जी का मथुरा नगरी में कंस के कारागार में देवकी जी की कोख में जन्म हुआ। इस दिन श्री कृष्ण का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मधुर ध्वनि, हर्ष उल्लास सहित मंदिरों में जगह जगह कीर्तन गान होता है तथा झांकियां सजाई जाती हैं। 12 बजे रात्रि तक व्रत रखकर श्री कृष्ण भगवान का प्रसाद लिया जाता है। दूसरे दिन अतः प्रातः ही इस उपलक्ष्य में गोकुल जी में नंद महोत्सव भी मनाया जाता है। भगवान के ऊपर हल्दी, दही, घी, तेल आदि छिड़ककर आनंद से पालने में झुलाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। धर्मशास्त्रों में पलंग पर देवकी सहित श्री कृष्ण के पूजन करने का विधान भी बतलाया गया है। आइए अब हम जन्माष्टमी की कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री हरि कृष्ण। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों के भार से दबने लगी तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता विधाता के पास गई। ब्रह्मा जी जब देवताओं के सम्मुख पृथ्वी की सुखदाता दुखदाता कथा सुनने लगे, तब सभी देवगणों ने विष्णु के पास चलने का निर्णय लिया और सभी लोग पृथ्वी के साथ लेकर क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु के अनंत सैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई तथा सबसे आने का कारण पूछा। तब देनवाड़ी में पृथ्वी बोली, महाराज मेरे ऊपर बड़े बड़े पापचार हो रहे हैं, इसलिए इसका निवारण कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम लोग ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। वहीं देवता तथा पृथ्वी ब्रज में आकर यदकुल में नंद, यशोदा तथा गोपिका के रूप में पैदा हुए। कुछ दिन व्यतीत हुए। वासुदेव नवविवाहित देवकी के साथ साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर साथ ले जा रहा है, उसी के गर्भ का 8वां पुत्र तेरे काल होगा। कंस यह सब सुनते ही तलवार निकालकर देवकी को मारने दौड़ा। तब वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, कंसराज, यह औरत बेकसूर है, इसे आपका मारना ठीक नहीं। पैदा होते ही मैं आपको अपने संतान दे दिया करूंगा, तो कौन आपको मारेगा? कंस उनकी बात मान गया और तथा उन्हें जेल में ले जाकर बंद कर दिया। इस रीति से वासुदेव ने अपने सभी पुत्रों को देते गए तथा पापिष्ट कंस मारता गया। देवकी के 7 पुत्र मारे जाने के पश्चात 8वें गर्भ की बात जब कंस को मालूम हुई, तब विशेष कारागार में डालकर पहरा लगवा दिया। भादव की भवानी रात के समय शंख, चक्र, गदा, पद्मनी धारण भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों आकाश प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देखकर वासुदेव देवकी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने बालक के रूप में होकर अपने को गोकुल में नंद के घर पहुंचाने तथा वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। जब वासुदेव कृष्ण को गोकुल ले जाने को तैयार हुए, तभी उनके हाथ की हथकड़ियां तड़ातड़ टूट गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सोए हुए नजर आए। वासुदेव ने जब कृष्ण को लेकर यमुना में प्रवेश किया तो यमुना बढ़ने लगी, यहाँ तक कि गले को छू लिया। चरण कमल छूने को ललायित यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर बिल्कुल खट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल गए। वहां नंद भवन के खुले दरवाजे तथा सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर गोकुल से चले आए। जब वासुदेव कन्या लेकर मथुरा में आ गए तो जेल के दरवाजे, जिसने द्रौपदी लाज बचाई थी, नर जी की भात चढ़ाई थी, आरती भक्त वत्सल की कीजिए। आरती भक्त की जो रखवाले सभी के मन बसवाने वाले, उन्हीं पर बलिहारी होजिए। इस प्रकार आरती कर कर उन्होंने जैसे ही देखा, सारे किवाड़ अपने आप बंद हो गए। और वहीं पे जब कंस ने देखा तो वहां पे कृष्ण 8वें पुत्र की जगह पुत्री का जन्म देखकर वो बौखला गया और उसने वहीं पर उस पुत्री को समाप्त करने का आदेश दिया। जैसे ही उसने दीवार पे पटका तो उस पुत्री ने कहा, हे दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला
देवकी का 8वां पुत्र का जन्म हो चुका है, जो यहाँ पे नहीं वो गोकुल में भेज दिया गया है। कंस यह सुनकर बहुत तेज बौखला गया और उसने तरह तरह के अपने राक्षस लोगों को भेजा, जिससे कृष्ण की हत्या कर दी जाए और कंस की मृत्यु टल जाए। यही आज की हमारी जन्माष्टमी की कथा थी, जिसे सुनकर आपको बहुत ही प्रसन्नता होगी। अगर आप जन्माष्टमी के दिन व्रत रखती हैं, गर्भवती माता हैं, तो आप व्रत मत रखिए। आप आरती पूजा और कृष्ण जी की पूरी तरह से स्वागत सत्कार करिए, जिससे आपके घर में बहुत जल्द बाल गोपाल कृष्ण का जन्म हो। हम फिर मिलेंगे दूसरी कथा के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री विष्णु।